शिष्य बनने गए। साहब कहा महादेव का चेला है, महादेव की बात तो कर सकते हैं, किसी भैया की बात नहीं कीजिए, महादेव के चेला। आज अहल्या का दिन है, साहब भी जाते थे वहाँ किस लिए? माँ से दर्शन करने के लिए। क्या प्रेम था उस माँ से, भद्रकाली जाते थे साहब। कोई जो नहीं कि अहल्या जाते, 8वीं की भी गए हैं साहब। लेकिन आज बरखादी का चतरा में पता होगा महोत्सव, ऐसे चतरा में 30 नवंबर के बरखादी का महोत्सव रखा गया है। आप लोग पूरे तैयारी से आएंगे, हम लोग भी रहेंगे। कोशिश रहे पूरा चतरा सी में हो जाए, जगह वहाँ का कण कण सी में हो जाएगा, और उस महोत्सव में सभी गुरु भाई गुरुवान पहुंचेंगे। दूसरी बात, इतना ध्यान रखिए कि यह मन को साहब के बात याद रखिए, साहब का कंडीशन पर चलना होगा, दीदी के बातों को मानना होगा। मेरे बात मत सुनिए, हम कभी गलत भी बता देंगे, लेकिन साहब गलत नहीं बताएंगे, महादेव गलत क्यों नहीं जान देंगे। आप गुरु के बात मानते तो मुख्यालय से जुड़कर रहना होगा, मुख्यालय से हट कर चलिएगा गड्ढा में गिरिएगा। आज नहीं तो कल आपका पहिया चलने वाला नहीं है, इस समझने का फेर है। हम शिव शिष्य है ना, शिव की ओर चलना है। साहब कहा गया कि मैं गुरु तेरा हूँ, तेरा गुरु महादेव है। उस महादेव से तुम ज्ञान पाओ, उस महादेव को गुरु बनाओ। मुझे मत प्रणाम करो, महादेव को प्रणाम करो। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, किसी भैया के पोछी पकड़ लेते हैं, चाहे वो बैतरनी पार करा दे या भवसागर में डुबा दे। आज की परिस्थिति यही है। मैं यही कहना चाहूंगा, समय भी नहीं लूंगा। बहुत अच्छे अच्छे वक्ता इस मंच पर आए हैं, चतरा से, बालूमा से, और डाड़ी में पहली बार आया। सभी जगह मैंने घुमा, इस उम्र में कोई जिला बाकी जहाँ शिव चर्चा मैंने नहीं सुना। सुनने से ज्ञान आता है, जानने से। तो आप आए ज्ञान पाने के लिए, सीखने के लिए, कि भैया बताएंगे अच्छा अच्छा उसको सीखें। लेकिन मन नहीं सीखता है, मन भजन लेके चला जाता है घर की ओर। आप सीखने आए हैं कि भैया चर्चा में क्या चीज बताए। संकल्प भैया का, दीदी का कम से कम आप बरकरार रखिए। संकल्प भैया क्या था? हर घर में शिव शिष्य परिवार हो जाए, घर घर में शिव का शिष्य हो जाए, बीज अंकुरन पौधा लग जाए। उसको देखते रहिए, संभालते रहिए, पानी से सींचते रहिए। जरूरत यह है दीदी, जरूरत यह नहीं कि भीड़ लगा ले, भजन गा ले तो बड़ी अच्छी गुरुबान हो गए। अरे आप में ज्ञान कितना है वो अच्छा वो दिखाई पड़ना चाहिए। जब रोड से चलते हैं ना तो आपको देखे से पता कि गुरुबान जा रही है। सोचिए कैसे पता चलेगा कि गुरु बहन जा रही है। आप में ज्ञान से, चलने से पता चल जाए, आपके बोली से। यही तो है दीदी विशेष। मैं क्या बताऊं, मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा, 30 नवंबर चतरा महोत्सव सभी को याद रहे, और सभी भाई बहन को तन मन धन के लेकर वहां पर उपस्थित होना है। और यह संवाद जहां तक नहीं पहुंचा वहां तक पहुंचाने का आज से ही संकल्प लें कि 30 नवंबर बरखादी का महोत्सव चतरा में होने जो जा रहा है, उस पर हम हर जगह इसका मैसेज पहुंचाए, और उस मौसम में सभी को भागता दे। एक मेरा ही जिम्मेदारी नहीं है, उतना जिम्मेदारी आपका भी हकदारी है। इसलिए कि जिन्होंने साहब का से आप गुरु माने हैं, उनकी चर्चा है। वो दीदी नहीं आ रही है, माने कि साक्षात साहब का आदेश है, साहब उपस्थिति होंगे। कहीं भी बरखादी का कार्यक्रम होता है तो बरखादी केवल नाम है, लेकिन सारा काम साहब का है। आप देखेंगे मौसम में, अनुभव करेंगे कि विशेष रूप में आपका दिखाई पड़ेगा कि वो साहब पहुंचे हुए हैं। जरा ऐसा लगता है कि बरखादी है, सारा रूप, सारा विचार, सारा गुण, सारा दिखाई पड़ेगा कि साहब आए हुए हैं। इसलिए साहब के बातों पर चलना है, किसी के बातों पर डीलिंग नहीं होना चाहिए। और हम लोग साहब दीदी के संकल्प के साथ जिंदा रहेंगे और शिव शिष्य बनकर गुरु कार्य करेंगे। यही चंद्र वाणी में अपनी वाणी को व्यामते फिर सबों को मेरा प्रणाम।